जय हिंद। ये इंटीग्रेशन का 9वां क्लास है जिसमें हम लोग इसके पहले क्वेश्चन 23 तक सोल्व कर चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 24 नोट किए है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। हम आपको बता रहे थे जिसपे पावर रहेगा उसको पुट करना है। देखिए तो 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, इस चीज पे पावर है उसको पुट करेंगे। उसके पहले आपको बोलते थे एंगल जो टेढ़ा है उसको पुट करना है। यहाँ पर क्या है, जिसपे पावर हो उसको पुट करना है। यहाँ इस पे पावर है ये पुट कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, बता दिए थे। पुट करने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो करिए डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ये देखिए 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, कॉस का माइनस साइन इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। हमको चाहिए क्या, साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस से गुना करिएगा कि प्लस इपटे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो साइन एक्स डीएक्स चाहिए, हम अलग कर दिए, माइनस डीजेड ये निकल गया। तो हमको जो निकालना था ये निकालना था, ये हम अलग कर दिए। आइए सवाल हम लोगों का वहां रुका हुआ था। 9 अब ये तो निकलिए गया 1 बटे इसको हम क्या माने जेड, जेड स्क्वायर इंटू इस चीज का मान क्या निकला माइनस डी जेड। रख दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए। ये नीचे है जेड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी जेड। देखिए माइनस एक्सएन का फॉर्मूला, एन किसको कह रहे हैं -2 को, एन प्लस 1 बटे वही सेम चीज प्लस सी देना ना भूलेंगे। ये देखिए बाबू माइनस -2 में -2 प्लस 1 -1 बटे माइनस माइनस कैंसिल प्लस सी। ये जेड पर पावर -1, इसको क्या लिखते हैं 1 बटे जेड प्लस सी। 1 बटे जेड जिसको कहा था यहाँ बता दिए प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहता है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स। बस वही फंडा अपने ये, जिसपे पावर हो उसको पुट करेंगे। पावर इस पे, इसी को पुट करिए। तो एक्स प्लस लॉग एक्स को हम पुट कर दिए, जिसपे पावर है इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। एक्स प्लस लॉग एक्स इधर है, इधर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स दोनों के लिए, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इस ये कट जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी जेड बाई डी एक्स। ये भी इनका जोड़ करिए, एक्स प्लस 1 बटे एक्स डी एक्स। जो चाहिए हमको निकल गया। देखिए क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। एक्स प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स निकल गया डी जेड। अब आइए हम बचा क्या, एक ना, इसको क्या माना है जेड, जेड का स्क्वायर। इधर जो बचा था इसके अलावा इसका मान यहाँ क्या निकला है डी जेड। डी जेड रख दिए। एक्सएन का फॉर्मूला पता ही है कि एक पावर जुट जाता, उसी से भाग। सेम चीज जेड जिसको कहा था उसको बता दिए, ये पावर 3 क्यू बटे 3 प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। सबसे पहले इसको और सरल करिए। 1 बटे कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। आपको जस्ट बताए जिसपे पावर है उसको पुट करेंगे। इस पे पावर है इसको पुट करिए। इसको पुट करने के बाद डिफरेंशिएट आ जाएगा। 1 माइनस 10x जेड कर दिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 1 माइनस 10 कर दिए, 1 का 0, 10 का कितना, ये माइनस को माइनस लिख दिए, 10 का सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इसके लिए पुट करने के बाद जो बच जाता है वो हम लोगों को लाना होता है। ये बचा, इसको हम लाएंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बाद में पड़ेगा गुना में, पहले माइनस से गुना करेगा कि प्लस हो जाएगा, पटे माइनस हो जाएगा। बचा क्या माइनस डी जेड।
सवाल यहाँ पर हम लोगों का रुका हुआ है। आइए 9, अब इस चीज का मान क्या निकला है, माइनस dz बटे क्या 1 इसको हम क्या माने z का स्क्वायर। ये माइनस बाहर हो गया, ये ऊपर में 2 पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। xn का फॉर्मूला n + 1 बटे n + 1 -2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -1, नीचे भी -1, माइनस कैंसिल, तो z पर पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे z + c। आगे देखिए z यहाँ जिसको कहा था वहां पर हम बढ़ा दिए 1 बटे 1 - 10x प्लस, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन x 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx। आपको जस्ट पता है जिस पे पावर हो उसको पुट करना है कि पावर किस पे है, इस पे पावर है, कितना, इसका मतलब कितना होता है हाफ 1/2, तो इस पे पावर है तो इसी को हम पुट करेंगे साइन 2x = z। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करिए, इधर का भी डिफरेंशिएट करिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x यहाँ 2x को कह रहे और बताए थे x के कोफिशिएंट से डिफरेंशिएशन में गुना करना है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से गुना = dz/dx। देखिए हमको चाहिए क्या, पुट करने के बाद बचा क्या, ये बचा, ये लाना होता है cos 2x dx। अब dz ये गुना निपटेगा तो बाद में, हमको जो चाहिए होता था वो निकाल लिए। अब सवाल यहाँ रुका हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ इसको, ये रूट रहने दिए, इसके अंदर z माने z रख दिए इनटू इसका मान क्या निकला dz/2। अब देखिए उसी तरह बाबू ये देखिए 1/2, अब बाहर कर दिया कांस्टेंट है z, इसका मान कितना होता है हाफ बता दिए इंटू dz। देखिए xn का फॉर्मूला, n किसको कह रहे हाफ को, एक जुड़ जाता है +1 बटे सेम चीज प्लस c, ये हाफ दोनों का भिन्न का जोड़ करिए हाफ, ये +1 कितना हो जाएगा 3/2, 1/2 इंटू ये 3/2 और नीचे भी 3/2। अब देखिए इसको प्लस सी उल्टाइए, इसको 1/2 ये उल्टेगा 2/3 हो जाएगा गुना। अब z बचा, और z को हम पुट क्या किए साइन 2x पर पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी, 2 कट गया तो क्या बचा 1/3, और ये साइन 2x पर पावर 3/2 प्लस सी। तो इतना रहने दीजिए, तब तक आप इसको उतारिए, फिर आगे समझ। देखिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिखे है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटे रूट अंडर 1 + sin x इंटू dx। भाई सेम तरीका से बनाना है, जिसपे पावर हो उसको पुट करना है। पुट पावर किस पे है, इस पे पावर है, इसको आप पुट करिए z मानिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद ये 1, ये दोनों का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0, साइन का cos x = dz/dx। हमको इसके अलावा बचा क्या, ये बचा तो इसको एक साइड लेंगे cos x dx, बाद में पटेगा तो गुना में = dz। देखिए जो बचा था वो यहां निकल गया 9, सवाल हम लोगों का वहां रुका है 1 बटे, देखिए इसको रूट अंडर इसको क्या माने z इंटू dz। ये देखिए इसका मतलब क्या हाफ होता है, प्लस में 1/2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 1/2। फिर ये xn का फॉर्मूला n + 1 बटे n + 1 प्लस c। ए देखिए यहाँ एक में आधा घटेगा, कितना बचेगा आधा ही बचेगा, यानी z पर पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस c। ये उल्टेगा तो 2/1 2/1 इंटू इसका क्या मतलब होता है रूट, 1/2 मतलब रूट, और z किसको कहा था, यहाँ बता दिए, तो रूट अंडर 1 + sin x प्लस c, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटे 1 + cos x, इस पर नहीं कुछ तो इस पे पावर क्या है 1 है, सेम चीज है इंटू dx। जिस पे पावर हो उसको पुट करेंगे। देख इसके अंदर ये 1 + cos, इसी को z मान लिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए 1, ये दोनों का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x = dz/dx। हमको चाहिए क्या
साइन एक्स इंटू dx चाहिए, तो माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन एक्स ये dx बाद में पटेगा तो गुना में, इंटू क्या बचा माइनस बराबर माइनस dz, जो चाहिए था वो हम निकाल लिए। 9 अब 1 बटे इसको क्या माना है जेड, तो जेड लिख दिए, इंटू ये पूरे का इसका मान क्या निकला माइनस dz, माइनस को बाहर कर दिए 1/z इंटू dz। अब देखिए ये सूत्र आपको हम बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या होता है log mod x प्लस c माइनस वही लगा है log mod z प्लस c माइनस log mod z किसको कहा था 1 प्लस cos x को प्लस c, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए नीचे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3x का क्यूब पर पावर क्या है 3 इंटू dx। अब यहां देखिए जस्ट आपको वही बात बता रहे जिसपे पावर हो उसको पुट करना है, इसके अंदर वाला पुट करना है, ये इस पे पावर है इसी को पुट कर दिए जेड, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट, सब सवाल में पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, करिए डिफरेंशिएट। ये दो कांस्टेंट 0, अब 3 को कांस्टेंट बाहर है, अब ये एक्सएल का फॉर्मूला ये बताए थे d/dx एक्सएल बराबर क्या बताए थे n x n माइनस 1, ये सेम लिखना ऊपर में एक घटा देना, तो यहां देखिए 3x 3 में एक घटेगा तो ही हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dz/dx, ये 3 किया 9 x स्क्वायर इज इक्वल टू dz/dx। हमको चाहिए क्या x स्क्वायर इंटू dx चाहिए, उसको निकालिए x स्क्वायर dx भाग में पटेगा गुना इज इक्वल टू dz इन 9 गुना में पटेगा तो भाग में, तो जो चाहिए था हम निकाल लिए। अब इंटीग्रेशन नहीं कुछ यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1 बटे इसको क्या माने z पर पावर 3, इसका मान क्या निकला है यहाँ पर dz बटे 9, ये 1/9 कांस्टेंट बाहर कर दिए, इस नीचे पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा इंटू dz 1/9 एक्सएल का फॉर्मूला n प्लस x n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, तो देखिए तो 1 बटे 9 इंटू माइनस 2 में 1 जुटेगा क्या हो जाएगा -2, -3 में जुटेगा तो -2 बटे -2 प्लस c। देखिए फिर 9 गुना -2 और -18, हम लिखे 1 बटे -18 अब गुना 1, ये देखिए जेड पर पावर -2 है, नीचे हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस c माइनस 1 बटे 18 इंटू 1 बटे जेड किसको कहा था इसको कहा था यहाँ बता दिए, यही होगी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू √1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx, फिर वही चीज जिसपे पावर हो उसको पुट करना है, इस पे पावर हो इसको पुट कर दिए, पुट करने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये एक्सएल का फॉर्मूला उसी तरह n x n माइनस 1 ऊपर में एक पावर घट जाता है, एक घटेगा क्या बचेगा 2, तो 2x इज इक्वल टू dz/dx, ये फॉर्मूला लगाए। आइए फिर 2 दूनी 4x इज इक्वल टू dz/dx, फिर हमको चाहिए क्या x गुना dx, क्या चाहिए x गुना dx, x गुना dx को निकाल लिए इज इक्वल टू dz, 4 गुना में पटेगा तो भाग में। अब आइए सवाल यहां रुका हुआ था, आइए इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम क्या माने z, तो √z और इसका मान क्या निकला है यहाँ पे निकला हुआ dz बटे 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दिए, z ये रूट का मतलब कितना 1 बटे, तो z पर पावर 1 बटे 2 इंटू dz। उसी तरह एक्सएल का फॉर्मूला 1 बटे 4 गुना एक्सएल, एक पावर जुट जाता वही सेम चीज प्लस c 1/4 इंटू z पर 1 बटे 2 मतलब आधा प्लस 1 कितना 1.5 3 बटे 2, तो z पर पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस c 1 बटे 4, ये उलट जाएगा 2 बटे 3, z पर पावर 3 बटे 2 प्लस c, ये 2 दूनी 4 तो 2 बचा 3 दूनी 6, तो z किसको कहा था 1 प्लस 2x स्क्वायर, इस पर पावर हो गया 3 बटे 2 प्लस c। तो आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए
थैंक यू।